हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम दिस माय क्लासेस। अब जितने सारे स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन है तो वेलकम। एंड दिस कोर्सेस आपका राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन लीडर्स। द ग्रेट इंडियन लीडर में आपका एग्ज़ाम में एवरी ईयर कमिंग दिस क्वेश्चन 2017 में जो क्वेश्चन पूछा है 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है। तो दिस इज द क्वेश्चन and writing part the very importance. So this video you watching and listen to clarity the watching one and again. So now I discuss about a great इंडियन लीडर। हमारे भारतवर्ष में ऐसे अच्छे लीडर के बारे में लिखना है जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ही ऐसे रोल निभाया है जो आज उसका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे शख्सियत, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख सकते हैं। बट एक्चुअली में आप अभी जो बताने वाले हैं महात्मा गांधी, ये और देखिए लिख सकता है महात्मा गांधी, स्पेशली दे भी सकते हैं, या नरेंद्र मोदी के बारे में भी बोल सकते हैं, या महात्मा गांधी के बारे में बोल सकते हैं। तो चलिए, आप अगर कुछ एक निश्चित अगर किसी का नाम नहीं दिया हो रहेगा तो आप जो भी आपको आएगा आप उसी के जीवनी के बारे में, संघर्ष के बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए, मैंने महात्मा गांधी के बारे में इस पैराग्राफ को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। जो वर्ड रहता है 200 से 250 मार्क रहेगा, 10 मार्क। बहुत ही इजीली से आप मार्क ला सकते हैं। चलिए, मैं अभी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है और अपने कॉपी में उतार लेना है। योर कंट्री प्रोड्यूस्ड मेनी लीडर। हमारे देश में प्रोड्यूस माने उत्पत्ति हुआ था मेनी लीडर। हमारे देश में बहुत सारे लीडर उत्पत्ति हुआ था। नेता, लीडर्स या नेता बोल सकते हिंदी में, पैदा हुआ था। मेनी माने अधिक, बहुत अधिक। लीडर मतलब नेता। बहुत हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे नेतृत्व नेता हमारे पैदा हुआ था। उनमें से गांधी इज द, मतलब महात्मा गांधी इज द, महात्मा गांधी है वन ऑफ देम। बहुत सारे नेता में से वैसे ही एक महात्मा गांधी है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अगर आता है तो आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस इज द वन ऑफ देम। उनमें से सुभाष चंद्र बोस एक हैं, ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट इंडियन लीडर। और कौन था? एक हमारे इंडियन कल्चर का ही वॉज ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा क्या था? इंडियंस माने भारतीय, क्या था? लीडर, मतलब एक नेता था। हमारे भारतवर्ष का बहुत ही एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। कौन? महात्मा गांधी। ही वॉज बर्न, उसका जन्म हुआ था। ही वॉज बर्न मतलब जन्म हुआ था। ही मतलब वो, मतलब किसका है? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में उसका जन्म हुआ था। विदाउट सिल्वर एक्सपांड इन द मथ, मतलब ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ था जो पैदाइश से गरीबी या पैदाइश से धनीमान नहीं था। वो परिवार, जिस परिवार में वो पैदा हुआ था, उस परिवार जिस दिन से वो पैदा हुआ था उस दिन से ना उसके घर में ज़्यादा धन दौलत था, क्योंकि वो गरीबी घर में पैदा हुआ था। इसका मीनिंग यही है। एंड क्या है? बट हिज हार्ड लेबर, लेकिन इतना मेहनत करता था। कौन? गांधी जी। एंड क्यूरियोसिटी मेड हिज बोल्ड पर्सनैलिटी। अपने मेहनत के बलबूते पे इस तरह से अपने व्यक्तित्व को डेवलपमेंट किया है। हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं था। इस तरह से डेवलपमेंट किया, किसके दौरान? अपने मेहनत, अपनी क्यूरियोसिटी के दौरान। क्योंकि गरीबी परिवार में पैदा होने वाला
कैसा वो अपना व्यक्तित्व अपना पर्सनैलिटी बना सकते हैं, लेकिन उसका मेहनत अपने बलबूते के कारण ही उन्होंने डेवलपमेंट किया। बोल्ड पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, हमारे इस संसार में ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया किसके दौरान किया था, बट हीज मतलब क्या है, गांधी जी हार्ड लेबर, बहुत ही मेहनत करता, एंड क्यूरियोसिटी मेड, अपने विचारों से, हिज बोल्ड पर्सनैलिटी मतलब पर्सनल व्यक्तित्व, मतलब अपना व्यक्तित्व इस तरह से डेवलपमेंट किया अपने मेहनत अपने काम के दौरान, ताकि उसको कंपेयर करने वाले हमारे वर्ल्ड में कोई नहीं था, पूरा संसार में कोई नहीं था। एट स्कूल टाइम ही वाज वीक, स्कूल के टाइम में क्या था, बहुत ही कमज़ोर था। किसके, इंग्लिश के, अंग्रेजी के ऊपर में और मैथ्स के ऊपर में। मैथ मतलब जियोमेट्रिकल्स, जो हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्री पे बहुत ही कमज़ोर था। कौन, महात्मा गांधी। समझ में आई दिस लाइन। एट स्कूल के टाइम ही वाज वीक मतलब बहुत ही कमज़ोर था। इन इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था और जियोमेट्री पे बहुत ही कमज़ोर था। जियोमेट्री पे बहुत कमज़ोर था। कौन, महात्मा गांधी। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ही वाज द मैन, और वो व्यक्ति कौन, ही वाज द मैन मतलब गांधी जी क्या था, ऑफ ए सिंपल लिविंग, उसका जो रहन सहन, सिंपल मतलब रहन सहन साधारण, उसका जो रहन सहन साधारण था, ठीक है। लेकिन हाई थिंकिंग माने उच्च थिंकिंग, उच्च सोच विचार जो था बहुत ही बड़ा सोच था उसका। हाई थिंकिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही उसका जो सोच विचार पैदा हुआ स्कूली क्षेत्र में के बाद ही क्या है, उसका सोच विचार बहुत ही बड़ा था। ही वेंट टू इंग्लैंड, मतलब गया टू इंग्लैंड चला गया फॉर द डिग्री, अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए। कौन सा डिग्री किया, लॉ का डिग्री, लॉ मतलब कानूनी का डिग्री प्राप्त करने के लिए कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया स्टडी करने के लिए। एंड रिटर्न, जब रिटर्न एंड कुछ दिनों के बाद क्या रिटर्न आया, आफ्टर गेटिंग मतलब कुछ दिनों के बाद जब गेटिंग ए डिग्री, जब वहाँ पे गेटिंग उन्होंने पाया, आफ्टर के बाद मतलब क्या है, जब डिग्री लेने के बाद, जब गेटिंग मतलब गेट आया हमारे यहाँ, जब आया किस लिए आया, ये डिग्री ऑफ लॉ का डिग्री लेके जब हमारे इंडिया में जब लौट के आया फ्रॉम इंग्लैंड से, जब वर्ड अपना डिग्री कंप्लीट करके हमारे देश में आया, आने के बाद क्या किया, ही प्रैक्टिस करने लगा। वहाँ पे जो लॉ नियम कानून जो पढ़े तो उसको कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। कहाँ पे, मुंबई के कोर्ट पे जाकर वो प्रैक्टिस करने लगा। बट वेरी सुन मतलब कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद ही चेंज, उसका जो सोच विचार पूरी बदल गया। किसके ऊपर बदल गया, हिज माइंड, उसका माइंड, उसका विचार, उसका सोच, उसका विचार क्या बदल गया, किस चीज़ के ऊपर में। एंड कम क्लोज टू द फ्रीडम मोमेंटम मतलब हमारे स्वतंत्रता के ऊपर में, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा हम लोगों के ऊपर में गुलामी करके रखा था। इंग्लैंड का ऐसे रूल नियम हम लोगों के ऊपर ऐसा लगाया था जिससे हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गांधी जी ने अपना जहाँ पे नौकरी कर रहा तो वहाँ से अपने विचार को हटा के अपने स्वतंत्रता के ऊपर में वो क्या अपने फोकस डाल दिया। एंड क्या किया, ही रियल पॉलिटिकल करियर, उन्होंने एक अपना राजनीतिक करियर शुरू किया
स्टार्ट किया फ्रॉम ए चंपारण, चंपारण से शुरू किया इन ए बिहार। वो कहाँ पे है? वो बिहार के अंडर में, वो बिहार के अंडर में है। चंपारण का है बिहार के अंडर में वो है, वो देखा बिहार के अंडर में चंपारण है। शुरुआत किया। हिज लीडरशिप, उसका जो लीडरशिप व्यक्तित्व, उसका जो नेतृत्व, लीडरशिप मीन्स नेतृत्व, उसका जो नेतृत्व करने का लीडरशिप, द फ्रीडम मोमेंटम, मतलब हमारे जो एक्चुअली जो फ्रीडम है, जो हमारे स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता हमें क्लियरिटी हमारे देश में नहीं मिलता। उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपना नेतृत्व, अपना व्यक्तित्व का फोकस किया एंड गॉट ए न्यू लाइफ, एक नया करियर स्टार्ट किया एंड डायरेक्शन, एक न्यू दिशा में उन्होंने जाना शुरू किया। किस दिशा में? जहाँ पे द ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस, ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस आपको दिख रहा होगा, ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस, ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस वेयर द होप एंड, अपने सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा को प्राप्त करने के लिए ऐसे कानूनी इंग्लैंडों ने बनाया था, जिस कानून को हमें फॉलो करना पड़ रहा था। उस कानून में हम लोग को इस तरह से जकड़ के रखा था, अपना जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता हमें खुल के जीवन यापन नहीं करने देता था। इसीलिए गांधी जी ने अपना करियर, अपना जो डायरेक्शन, अपना जो दिशा को पूरा बदल कर उन्होंने ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस वेयर द वेपन टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। जो इंग्लैंड ने जो रूल कानून बनाया था हमारे इंडियन कल्चर को, उस नियम, उस कानूनी को के ऊपर में उन्होंने क्या किया? फाइट किया, फाइट करने लगा। और यही चीज़ जाके फाइनली हमारे देश में हमारे स्वतंत्रता मिला 1947 में। तो ये चीज़ें आपको कैसे लगा? आपको ये एक बार दो बार वीडियो को देखना है, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली और आपको अंडरस्टैंडिंग दोनों होना चाहिए। इसको देख लेना है क्लैरिटी से, आपको नोट डाउन करना अपना कॉपी में। और जितने सारे इस चैलेंज में, इस कोर्सेज में है, आप सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिलेगा। आपको करना क्या है? जो भी होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को आपको करना है। इस वीडियो को कम से कम 2, 3, 4 बार तो देखिए, देख के अपने नोट डाउन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको अनदेखे में, बिना देखे इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्या कैसे प्रैक्टिस करना है मैं एक बार बताते हैं, चलिए इसको देखना है। द ग्रेट इंडियन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? योर कंट्री produced many leader. Gandhi is the one of the most leader. The Gandhi was born to 2nd October 1869 without silver spoon in his mouth, but his hard labor and curiosity. First time is a high thinking levels and your school level, your school timing, your weaker English and geometrical. The Gandhi your complete your course going the England and complete your all the degree and come the India and practices the Bombay court, and as soon as few days बाद you thinking your mind, your विचार बदल गया। बदलने के बाद उन्होंने क्या? नया करियर शुरू किया। कौन सा करियर? कि आप हमारे जो स्वतंत्रता है, हमारे जो कानूनी बना गया है, इंग्लैंड ने एक ऐसे कानून बनाया गया जो हमारे लोग का स्वतंत्रता पूरा पर जकड़ गया। उसके ऊपर में उन्होंने एक अहिंसा सत्याग्रह से उन लोगों के साथ फाइटिंग किया और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त किया।
इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना, ओनली फॉर प्रैक्टिस के द्वारा ही आप इसको अच्छा से आप मार्क ला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिर ऐसे राइटिंग लेटर में आप सभी को अपलोडिंग कर दूँगा। चलिए।